दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज जिसके एक इशारे पर बड़े से बड़े मंत्री हिल जाते हैं, जिसकी एक टिप्पणी सरकारों को बैक फुट पर ला देती है, जिसके सामने बड़े से बड़े वकील हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, आज उसी जज के हाथ से डिग्री लेने से देश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने साफ इनकार कर दिया। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये। वो आदमी जिसके हाथ से डिग्री लेना किसी भी छात्र के लिए जिंदगी भर की याद बन जाता है, आज उसी आदमी के हाथ से छात्र कह रहे हैं कि हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं लेना है, आप हमारे कार्यक्रम में मत आइए। और ये कोई मामूली छात्र नहीं है, ये हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी के 450 से ज़्यादा छात्र हैं। वो यूनिवर्सिटी जो देश की सबसे बड़ी लॉ यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है, वो छात्र जो कल को इसी न्याय व्यवस्था के हिस्सा बनने वाले हैं, वो छात्र जो कल को खुद जज बनेंगे, वकील बनेंगे, कानून के जानकार बनेंगे, और आज वही छात्र अपने भावी प्रमुख से मुंह मोड़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई सूर्यकांत ने ऐसा क्या कर दिया कि खुद कानून के छात्रों को उनके खिलाफ पत्र लिखना पड़ गया है। दोस्तों, जब सूर्यकांत साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के तौर पर शपथ ली थी तो पूरे देश ने एक उम्मीद बांधी थी। लगा था कि अब कुछ बदलेगा, लगा था कि तारीख पे तारीख वाली जो पुरानी परंपरा है वो टूटेगी, लगा था कि लाखों केसेस जो सालों से पेंडिंग है उनकी जल्दी निपटारा हो जाएगी, लगा था कि आम आदमी को इंसाफ मिलने में महीनों नहीं लगेंगे, कुछ दिन में इंसाफ मिल जाएगा, लगा था कि जनहित के मुद्दों पर तुरंत सुनवाई होगी। खुद सूर्यकांत साहब ने भी शपथ लेते वक्त कुछ ऐसा ही वादा किया था, लेकिन अफसोस कुछ ही महीनों के अंदर वो सारे वादे कहीं गुम हो गए और आज हालात ये है कि उनकी तुलना उन नेताओं से होने लगी है जिनके इस्तीफे की मांग सड़क से लेकर के संसद तक हो रही है। मॉनसून सत्र चल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह पूरे सत्र से गायब हैं, विपक्ष उनका इंतजार कर रहा है। ठीक वैसे ही आज सीजेआई सूर्यकांत की भी हालत हो चली है। जहां जहां उन्हें बुलाया जा रहा है वहां वहां विरोध हो रहे हैं। जिन जिन कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथि बनाया जा रहा है वो कार्यक्रम या तो रद्द हो रहा है या फिर विरोध की खबरें सामने आ रही है। यानी सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी आज सार्वजनिक जगहों पर जाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर है। यह स्थिति देश की न्याय व्यवस्था के लिए बहुत गंभीर है। अब आते हैं असली मामले पर। नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। यहां जब भी दीक्षांत समारोह होता है यानी कन्वोकेशन होता है तो मुख्य अतिथि के तौर पर सीजेआई को ही बुलाया जाता है। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। छात्र इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि देश के सबसे बड़े जज के हाथ से डिग्री लेना उनके लिए गर्व की बात होती है। यह तस्वीर वो जिंदगी भर संभाल करके रखते हैं। लेकिन इस बार जब यूनिवर्सिटी ने सीजेआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। 450 से ज्यादा छात्रों ने मिलकर के एक पत्र लिखा। यह पत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति को लिखा गया, रजिस्ट्रार को लिखा गया, फैकल्टी के सदस्यों को लिखा गया और इस पत्र में साफ साफ शब्दों में कह दिया गया कि हम सीजेआई सूर्यकांत के हाथ से डिग्री लेना ही नहीं चाहते। हमें यह मंजूर नहीं है कि वो हमारे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बने। सोचिए दोस्तों, कानून के छात्र हैं ये, जो कल को खुद इसी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, और ये अगर आज सीजेआई का इस तरह से विरोध कर रहे हैं तो इसकी वजह बहुत गहरी है। पत्र में छात्रों ने दो बड़ी वजह बताई है। पहली वजह यह है कि जब सीजेआई सूर्यकांत ने युवाओं को कॉकरोच बोला था, सोचिए जरा, देश का सबसे बड़ा जज, संविधान का रक्षक, न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी, और उसकी जबान से देश के युवाओं के लिए कॉकरोच जैसे शब्द निकले, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है। छात्र आहत हुए, नाराज हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी को खुल करके सामने रखा। क्योंकि जब आप देश के भविष्य को यानी युवाओं को कॉकरोच बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो युवा आपको स्वीकार नहीं करेगा। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं था जो हवा में उड़ जाए। ये एक ऐसे व्यक्ति का बयान था जो देश की न्याय व्यवस्था का प्रमुख है। और जब न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति खुद ऐसी भाषा बोले तो युवाओं के मन में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। अब आते हैं दूसरी वजह पर जो पहली से ज़्यादा गंभीर है। 20 जुलाई की घटना याद है ना, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया था। छात्रों की खोपड़ी फोड़ दी गई थी, महिला छात्रों के साथ बदसलूकी की गई थी। पूरा देश ये घटना देख करके सन्न रह गया था। सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हो रहे थे। हर तरफ से मांग उठ रही थी कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और जब यह मामला सीजेआई के सामने पहुंचा, जब उनसे कहा गया कि साहब वीडियो देखिए, बर्बरता देखिए, छात्रों के साथ जो हुआ वो देखिए, तो सीजेआई ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये वीडियो देखें। सोचिए दोस्तों, कितनी
सर्द जवाब है ये। जिस देश में हजारों करोड़ की जायदाद के मामले सुप्रीम कोर्ट में दिन रात सुने जाते हैं, जिस देश में बड़े बड़े कॉरपोरेट के केसेस पर घंटों बहस होती है, जिस देश में कुछ मामलों में तो आधी रात को भी अदालत खुल जाती है, उसी देश में जब सैकड़ों छात्रों के सर फोड़ने का मामला आता है तो सीजेआई कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनका समय जाता कहां है? किन मामलों में वो इतने व्यस्त हैं कि छात्रों की बर्बरता का वीडियो देखने का भी वक्त नहीं है? छात्रों ने पत्र में यही सवाल उठाया है। उन्होंने साफ लिखा है कि सीजेआई से डिग्री लेना उन संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ जाना होगा जो नालसार यूनिवर्सिटी में हमें सिखाए गए हैं। हमें यहां संविधान का सम्मान करना सिखाया गया है, हमें यहां न्याय की परिभाषा समझाई गई है, हमें यहां नैतिकता के पाठ पढ़ाए गए हैं। और अगर हम आज ऐसे व्यक्ति के हाथ से डिग्री लेते हैं जिसने इन्हीं मूल्यों की धज्जियां उड़ाई है, तो हम अपनी शिक्षा के साथ भी अन्याय करेंगे और अपने विवेक के साथ भी। यह है असली वजह जिसकी वजह से छात्रों ने खुल करके विरोध शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 450 सीनियर छात्रों को अब जूनियर छात्र भी समर्थन दे रहे हैं, यानी विरोध की आग सिर्फ एक बैच तक सीमित नहीं रही, यह पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सीजेआई सूर्यकांत ने अपनी नैतिकता खो दी? क्या उनकी मूल्य व्यवस्था कहीं गिर गई है? क्योंकि जब देश की सबसे प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र ही आपको स्वीकार करने से मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी छवि पर बहुत गहरा दाग लग चुका है। और यह दाग कोई राजनीतिक विरोधियों ने नहीं लगाया है, यह दाग खुद आपकी अपनी टिप्पणियों ने, आपके अपने फैसलों ने, आपकी अपनी उदासीनता ने लगाया है। और अब जब एक जगह विरोध शुरू हुआ तो दूसरी जगह भी शुरू हो गया। यह चिंगारी जंगल की आग बनने का पूरा मादा रखती है। इसका सबूत यह है कि 2 अगस्त को मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। इस यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का 86वां दीक्षांत समारोह। इस समारोह में भी सीजेआई सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाया गया था। लेकिन जैसे ही नालसार यूनिवर्सिटी में विरोध की खबरें आई, टीस प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं यहां भी वैसी ही स्थिति न बन जाए, कहीं टीस के छात्र भी विरोध पर उतर आए तो पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी की छवि खराब होगी। इसीलिए आनन फानन में उस पूरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। देश के मुख्य न्यायाधीश का कार्यक्रम इसलिए रद्द करना पड़ रहा है क्योंकि आयोजकों को डर है कि छात्र वहां विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यह अपने आप में एक शर्मनाक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जो पहले कभी नहीं देखी गई। इसका मतलब है कि सीजेआई के लिए अब देश का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो कहीं भी जाएंगे तो पहले यह सोचा जाएगा कि विरोध होगा या नहीं। अब उनके किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में एक अनिश्चितता बनी रहेगी और यह अनिश्चितता किसी भी संस्था के प्रमुख के लिए बहुत खतरनाक होती है। इस पूरे मामले पर कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म यानी कि सीजेआर के प्रवक्ता सौरभ दास की सबसे तेज प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने छात्रों की खुलकर के तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत है। युवा अब जवाबदेही मांग रहे हैं और यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के छात्र अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो सवाल पूछते हैं, वो जवाब मांगते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं और यही तो लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। अब अगर बात करें व्यापक संदर्भ की, तो आज का जो माहौल है वो अकाउंटेबिलिटी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबल नहीं थे, जवाबदेह नहीं थे, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें भी अपने पद से हटना पड़ सकता है। अमित शाह की स्थिति भी सबके सामने है। और अब अगर सीजेआई भी जवाबदेह नहीं बनते, अगर वो अपनी टिप्पणियों को लेकर के सतर्क नहीं होते, अगर वो जनहित के मामले पर तुरंत सुनवाई नहीं करते, तो उनके खिलाफ भी वही आवाज उठेगी जो आज बाकियों के खिलाफ उठ रही है। यही है नया भारत। यहां अब कुर्सी के नाम पर कोई छूट नहीं मिलती। यहां हर व्यक्ति से जवाबदेही मांगी जाती है, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठा हो। सीजेआई को अब बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें सिर्फ टिप्पणियां करने से काम नहीं चलेगा। लोगों को टिप्पणियां नहीं, आदेश चाहिए। लोगों को सुनवाई नहीं, फैसला चाहिए। लोगों को इंतजार नहीं, इंसाफ चाहिए। और अगर वो ये नहीं दे पाते हैं तो उनकी छवि इसी तरह गिरती चली जाएगी। इस पूरे मामले के बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि जिसने पूरे न्याय व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी है। यह खबर है कि देश के 25 हाई कोर्ट्स में से 7 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जहां चीफ जस्टिस ही नहीं है। सोचिए जरा, हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
और इन सब में मिलाकर के कुल 25 हाई कोर्ट हैं, लेकिन इनमें से 7 हाई कोर्ट बिना अपने चीफ जस्टिस के चल रहे हैं, यानी वहां कार्यवाहक चीफ जस्टिस काम चला रहे हैं। यह कैसी स्थिति है? देश की सबसे बड़ी अदालतों में ही स्थायी प्रमुख नहीं होंगे तो न्याय व्यवस्था कैसे मजबूत होगी? कैसे तेजी से फैसले होंगे? कैसे लंबित मामले निपटेंगे? हालांकि इस मामले में एक अच्छी खबर भी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए 4 हाई कोर्ट्स के लिए नए चीफ जस्टिस की सिफारिश कर दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी के नाम की सिफारिश की गई है। कोलकाता हाई कोर्ट के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के मौजूदा कार्यवाहक चीफ जस्टिस रविंद्र वी घुले के नाम की सिफारिश हुई है। पटना हाई कोर्ट के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस बी कामेश्वर राव को चुना गया है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए वहां के मौजूदा कार्यवाहक चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को ही नियमित चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। यानी 4 हाई कोर्ट्स को तो अपने स्थायी प्रमुख मिलने वाले हैं, लेकिन अभी भी 3 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जहां हालात जस के तस है। राजस्थान हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इन तीनों जगहों पर अभी भी कार्यवाहक चीफ जस्टिस ही काम चला रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इन तीनों जगहों के लिए भी नए नामों की सिफारिश करेगा, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया बहुत धीमी है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इस पूरे मामले के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कॉलेजियम एक ऐसी संस्था है जो जजों की नियुक्ति करती है, उनका ट्रांसफर करती है, उनका प्रमोशन तय करती है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे। कहा जाता है कि कॉलेजियम में भाई भतीजावाद बहुत चलता है। कहा जाता है कि जो जज होते हैं वो अपने रिश्तेदार को, अपने परिचित को, अपने जान पहचान वालों को ही जज बनाते हैं। कहा जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। जनता को नहीं मालूम कि किस आधार पर किसी को जज बनाया जा रहा है और किस आधार पर किसी को नहीं बनाया जा रहा है। ये सवाल बहुत गंभीर है और इनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला है। अब सोचिए दोस्तों, ये सब मिला करके एक ऐसी तस्वीर बनती है जो बेहद परेशान करने वाली है। एक तरफ देश के सबसे बड़े जज हैं जिनका छात्र विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ 7 हाई कोर्ट्स में स्थायी प्रमुख नहीं है, तीसरी तरफ कॉलेजियम की व्यवस्था पर सवाल है। ये सब मिलकर के बताते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था इस समय एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। ये वो दौर है जब जनता का भरोसा डगमगा रहा है। ये वो दौर है जब सिस्टम के भीतर के लोग खुद सवाल उठा रहे हैं। ये वो दौर है जब बदलाव की सख्त ज़रूरत है और अगर ये बदलाव अभी नहीं हुआ तो आगे बहुत मुश्किलें आने वाली है। एक न्याय व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब उस पर लोगों का भरोसा होगा, जब लोगों को लगे कि यहाँ जाकर के उन्हें इंसाफ मिलेगा, जब लोगों को लगे कि यहाँ हर जज निष्पक्ष है, निडर है, नैतिक है। लेकिन जब इसी न्याय व्यवस्था के प्रमुख को छात्र स्वीकार करने से इनकार कर दे तो सोचिए आम आदमी क्या सोचता होगा। जिस आम आदमी के पास ना पैसा है, ना पहुंच है, ना कोई ताल्लुक है, वो कैसे उम्मीद रखेगा कि उसे यहां इंसाफ मिलेगा? यही सवाल है जो आज हर संवेदनशील नागरिक के मन में उठ रहा है। यही सवाल है जिसका जवाब सीजेआई सूर्यकांत को देना चाहिए और सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कामों से। उन्हें अपनी टिप्पणियों को लेकर के सावधान होना पड़ेगा। उन्हें युवाओं को कॉकरोच बोलने जैसी भाषा से बचना होगा। उन्हें जनहित के मामलों पर तुरंत सुनवाई करनी होगी। उन्हें छात्रों की बर्बरता जैसे मामलों को समय की कमी बता करके टालने से बचना होगा। उन्हें साबित करना होगा कि वो न्याय की उस ऊंची कुर्सी के काबिल हैं जिस पर वो बैठे हैं। तभी उनकी छवि सुधर सकती है, तभी ये विरोध रुक सकता है, तभी छात्र फिर से उन्हें अपना आदर्श मान सकते हैं। नहीं तो ये विरोध एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में फैलता रहेगा, फिर सड़कों पर आएगा, फिर सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैलेगा और तब स्थिति संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, न्यायपालिका को स्वतंत्र माना जाता है, जिसका मतलब है कि उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो जवाबदेह नहीं है। स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों साथ चलती है। जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है उसकी जवाबदेही उतनी ही बड़ी होती है और आज सीजेआई सूर्यकांत की भी यही जवाबदेही है कि वो देश के सामने अपनी टिप्पणियों और अपने फैसलों की सफाई पेश करें। वो बताएं कि उन्होंने युवाओं को कॉकरोच क्यों कहा, वो बताएं कि छात्रों की बर्बरता का वीडियो देखने का समय क्यों नहीं था, वो बताएं कि आखिर उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जब तक ये जवाब नहीं मिलेंगे तब तक विरोध खत्म नहीं होगा। और नालसार यूनिवर्सिटी के छात्र ने जो पहल की है वो एक शुरुआत है। ये आग अब ठंडी नहीं पड़ने वाली है बल्कि और भड़कने वाली है। तो अब आपकी बारी है, आप बताइए कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। क्या सीजेआई सूर्यकांत से आपको भी उम्मीदें थी जो टूट गई?
क्या नालसार यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध आपको सही लगता है? क्या आपको लगता है कि सीजेआई को अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, आपको क्या लगता है कि सीजेआई को क्या करना चाहिए ताकि उनके खिलाफ हो रहा ये विरोध रुक जाए और उनकी छवि दोबारा साफ हो जाए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपकी राय को आगे की स्टोरीज में ज़रूर शामिल करेंगे। देश की सत्ता, न्याय व्यवस्था और सत्ता के गलियारों की हर बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।